चलिए बात करेंगे प्रतिरोध मार्च की। 3 दिन पहले आपको याद होगा पटना में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें पार्टी ने साफ कह दिया था कि बीजेपी और जेडीयू का साथ आगामी लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा में भी रहेगा। खास बात यह कि बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद थे, तभी ये बात तय हो गई थी। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि अब महागठबंधन फिर से एकजुट हो रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच नजदीकियां एक बार फिर से बढ़ रही हैं। 7 अगस्त को महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च शुरू होने जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी लेफ्ट के अलावा कांग्रेस भी इसमें शामिल होगी। दरअसल आरजेडी और लेफ्ट ने 7 अगस्त को प्रतिरोध मार्च निकालने का निर्णय लिया है। खबर है कि इस प्रदर्शन में अब कांग्रेस भी शामिल होगी। यह खबर अपने आप में इसलिए बड़ी है क्योंकि बिहार विधान परिषद चुनाव में सीट बंटवारे के दौरान दोनों में थोड़ी खटपट हुई थी। अग्निपथ योजना के खिलाफ आरजेडी के राजभवन मार्च में भी कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा था। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान और इसके बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच नजदीकियां फिर से बढ़ने लगी हैं। अब 7 अगस्त को जो महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा उसमें लेफ्ट के अलावा कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। 7 अगस्त को महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च है। आपको बता दें, लगातार विपक्षी आरोप लगा रहा है कि सरकार वादे तो बहुत खूब करके आई, बहुत बड़ी बड़ी वादे करके आई, लेकिन जब सत्ता में आ गए तो अपने सारे वादे भूल गए। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सरकार भूल गई। इसलिए सरकार को जगाने के लिए 7 अगस्त को प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। आपको बताते हैं कि विपक्ष किन मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को प्रतिरोध मार्च के दौरान घेरने की तैयारी में है। आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, बंद पड़े नलकूपों को चालू किया जाए, नहरों के अंतिम छोर तक पानी दिया जाए, बढ़ती तानाशाही को खत्म करने की मांग हो रही है। मुस्लिमों को बदनाम करने के खिलाफ जो साजिश है वो भी रुकनी चाहिए। बुलडोजर राज को खत्म किया जाए, महंगाई कम किया जाए, रोजगार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगातार महागठबंधन के नेता लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो एकजुट होता हुआ दिख रहा है। तो मामले पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। किस दल का क्या कहना है आपको सुन लेना बहुत जरूरी है। तो लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जब बिगुल फूंका है विपक्ष ने, तो जाहिर सी बात है इस पर रिएक्शन भी आना तय था। बीजेपी तो यह कह रही है कि ये जो मुद्दे हैं सिर्फ और सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है और ये मुद्दे बड़े नहीं हैं। वहीं जेडीयू कह रही है कि जो सूखे की बात है, जहां तक सूखे की बात है, सूखा ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह बाढ़ ही बाढ़ है। चाहे अग्निपथ योजना हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे किसान जिस तरह परेशान है, सुखाड़ का सवाल हो, आज दोगुनी कीमत पर किसानों को खाद खरीदना पड़ रहा है, खाद की किल्लत है, बिजली की समस्या हो, डबल इंजन सरकार में बिहार क्यों फिसड्डी हो रहा है, ये सारे सरकार की नाकामी के खिलाफ पूरा विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार की सड़कों पर उतरेगा। हर जिला मुख्यालय रोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जब भी विपक्ष सड़कों पर रहेगा तो कांग्रेस पार्टी साथ रहेगी। और पहले से भी हम लोग, चाहे आरजेडी हो और लेफ्ट हो, अनेकों कार्यक्रम जनता के मुद्दे पे हम साथ किए। हाँ, कुछ दिन चुनाव का वक्त आता है, उपचुनाव का वक्त आता है तो थोड़ी बहुत होता है, लेकिन जनता के मुद्दे जब भी आए हैं तब महागठबंधन के तमाम दल एकजुट होकर जनता के लिए सड़कों पे जनता सरकार के खिलाफ लड़ते रही है। ईंट कहीं का रोड़ा, अब भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कई बार इन्होंने कुनबा बनाया और वो बालू की रेत की तरफ बिखर गया। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, तेजस्वी ने क्या किया, लेफ्ट पार्टियों को और कांग्रेस को औकात बता दी। विधानसभा का 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, वहां कांग्रेस पार्टी को दूध की मक्खी की तरफ बाहर निकाल दिया। तो आपका गठबंधन बनता है और बिखरता है, चूंकि बेमेल गठबंधन है, केवल बीजेपी का मुखालफत करने के लिए गठबंधन है, उद्देश्यहीन गठबंधन है।